हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, कुछ दिनों से एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है कि क्या नीट 2026 का पेपर लीक हुआ है। इस इशू के रिगार्डिंग क्या न्यूज़ चल रही है, क्या आर्टिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, उसके बारे में बात करूंगी। और एनटीए का इस न्यूज़ के रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्स है, उसके बारे में भी बात करेंगे बच्चों। तो हुआ ऐसा कि एज पर द न्यूज़ आर्टिकल्स रिलीज्ड ऑन दिस इशू, 1 मई 2026 को कुछ स्कैमर्स ने टेलीग्राम पर कुछ बच्चों को इन एक्सचेंज ऑफ मनी लगभग 10,000 रुपए के लिए नीट 2026 का पेपर कहते हुए क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ सेंड करी। ये कहा कि ये पीडीएफ में जो क्वेश्चंस है वही नीट 2026 के पेपर में आने वाले हैं। अब क्या हो रहा है, वो टेलीग्राम के चैट की वीडियो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही है, ये कहते हुए कि नीट 2026 एग्जामिनेशन डे यानी कि 3 मई 2026 से लगभग 48 आवर्स पहले यानी कि 1 मई 2026 को नीट का पेपर ऑलरेडी कुछ बच्चों तक पहुंच गया था इन एक्सचेंज ऑफ मनी। और कितने रुपए के लिए? 10,000 रुपए के लिए। पहला तो ये न्यूज़ स्प्रेड हो रही है। दूसरा बात करी जा रही है सिक्योरिटी ब्रीच की कि नीट 2026 के पेपर जिस प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट हुए थे वहां पर से भी नीट 2026 के क्वेश्चन पेपर्स चुराए गए या फिर ले लिए गए और बच्चों को सर्कुलेट करे गए इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ये दोनों न्यूज़ स्प्रेड हो रही हैं। अब इसके रिस्पॉन्स पे एनटीए ने ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए ये कहा है कि पहला तो जो आप वायरल वीडियो देख रहे हैं कि टेलीग्राम पर बच्चों को 1 मई को कुछ पीडीएफ सेंड करी गई थी जो कि नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर था, उसके रिगार्डिंग एनटीए का ये कहना है कि ये जितने भी स्कैमर्स थे, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स थे जहां पर ऐसी पीडीएफ भेजी गई है, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ऑलरेडी ले लिए गए हैं। दूसरी चीज जो सिक्योरिटी ब्रीच की बात करी जा रही है, इसके रिस्पॉन्स में एनटीए कह रहा है कि इस साल पूरी कोशिश करी गई थी कि मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी के साथ नीट का पेपर कंडक्ट करवाया जाए। तो ये जो न्यूज आप सुन रहे हैं केवल रूमर्स हैं, फेक न्यूज है, इस पर बिल्कुल भी बिलीव ना किया जाए। अब मैं जरा थोड़ा अपना ओपिनियन दूं आप सभी को। बच्चों देखो, टेलीग्राम पर जो तुम ऐसी ये वायरल वीडियोस देख रहे हो कि 1 मई को सर्कुलेट हुई थी, वो वायरल वीडियोस बहुत इजीली एडिट भी करी जा सकती है। सपोज टेलीग्राम पर अगर कोई मैसेज मैं तुम्हें 30 अप्रैल को भेज रही हूँ, उसको एडिट करके 30 मई भी बना दिया जा सकता है। एआई के जमाने में एडिटिंग किस लेवल पे चली गई है तुम्हें भी पता है बच्चों। तो जब तक कोई ठोस सबूत, कोई एविडेंस सामने नहीं आता है, एनटीए भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ पेपर लीक हुआ है। तो तब तक सारी न्यूज, जितनी भी वायरल वीडियोस तुम देख रहे हो, वो सभी रूमर्स, फेक ही कहलाएंगी। तो उन सभी वीडियोस को देखकर बार बार सोशल मीडिया पे इस चीज के बारे में डिस्कस करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको लगता है आपका नीट 2026 का पेपर बहुत अच्छा हुआ था तो अपने मेडिकल कॉलेज जाने की तैयारी करो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं 2026 का पेपर अच्छा नहीं हुआ था, मुझे नीट 2027 के लिए तैयारी करनी चाहिए, तो इन फेक न्यूज के भरोसे मत रहो, टाइम बर्बाद मत करो। ऑलरेडी नीट 2027 के लिए टाइमर स्टार्ट हो चुका है। 1 साल से भी कम वक्त बचा हुआ है नीट 2027 की तैयारी करने के लिए, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और अगर तुमने सोच लिया है कि नीट वाली फील्ड में मुझे रहना ही नहीं है, कोई और कोर्स ज्वाइन करना है, तो उस पर वर्क करना शुरू करो। ये फेक न्यूज़, रूमर्स के भरोसे अपना समय बर्बाद मत करो बच्चों। न्यूज़ आर्टिकल्स को तो बस मसाला मिल गया है, टॉपिक मिल गया है बच्चों से व्यूज़ पाने का, बच्चों से एंगेजमेंट लेने का। तुम इस चीज में मत फंसो, तुम्हारी फ्यूचर की बात है, ठीक है। इस चीज को तब तक ऑफिशियल नहीं माना जाएगा जब तक तुम एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिक नोटिस रिलीज होता हुआ नहीं देख लेते कि नीट 2026 का पेपर लीक हुआ है। जब तक एनटीए ने एक्सेप्ट नहीं किया है तब तक ये न्यूज़ फेक है। अब हम कितना लड़ने, कितनी बात कर ले, कितने एविडेंसेस क्यों ना कलेक्ट कर ले, जब तक एनटीए नहीं ऑफिशियल स्टेटमेंट देता है पेपर लीक हुआ है तब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा बच्चों। तो प्लीज़ इस फेक रूमर के भरोसे मत रहो मेरी जान। अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर पर मेहनत करो। अगर आपने नीट 2027 की तैयारी शुरू कर ली है तो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एटीज से ज़रूर जुड़िएगा। पिछले 8 सालों से नीट प्रिपरेशन रिलेटेड बायोलॉजी लेक्चर्स, नीट की मोटिवेशनल वीडियोस, स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल वीडियोस, नीट रिलेटेड सारी अपडेट्स, ऑथेंटिक न्यूज़ टाइम पर आप लोगों को इस चैनल पर मिलती चली जाएंगी। कोई बच्चा सीयूईटी एस्पिरेंट है और तुम्हें सीयूईटी का सिलेबस कवर करना है बच्चों, तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सीयूईटी सिलेबस से क्लास 12 बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट देखते हुए हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को आप शॉर्ट्स के फॉर्म में समझ सकते हैं। नीट 2027 एस्पिरेंट्स तुम्हारे लिए बहुत जल्द वीडियो आएगी। और अगर मेरा कोई बच्चा है जो इस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड है कि दी में ड्रॉप लूं या फिर ना लूं, तो इसके रिगार्डिंग कुछ घंटों में वीडियो अपलोड करूंगी। बहुत सारे फैक्टर्स मैंने कंसिडर करवाए हुए हैं कि इसके बेसिस पर आप डिसाइड करना कि ड्रॉप लेना आपके लिए सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो नीट पेपर लीक रिगार्डिंग जो तुम ये न्यूज सुन रहे हो, एक बार तुमने सुन ली, अब बंद करो। जब तक एनटीए की तरफ से ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तब तक किसी भी ऐसी न्यूज को देखने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। ध्यान रखो, ये फेस तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ आर्टिकल्स, यूट्यूब वीडियोस, उन सभी को व्यूज़, एंगेजमेंट, ये सब देकर उनका फायदा होगा, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। तो अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। कभी भी कुछ एनटीए की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मेरे चैनल पर तुम्हें ऑथेंटिक न्यूज़ मिल जाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। फिलहाल तुम अपनी प्रिपरेशन, अपने फ्यूचर, आगे क्या करना है, लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होना चाहिए, उसके बारे में सोचो मेरी जान।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।